हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। एपिसोड देख लिया होगा। बहुत थोड़ा सा पार्ट था वीकेंड के वार वाला। बाद में बाकी का चीज़ें जो हैं वो घर में हुई वो दिखाई गई थी। ईशा मालविया जो हैं वो घर से इविक्ट हो जाती हैं। वो जिस तरह से उनके जो एक्सप्रेशंस थे या मतलब उससे यही लगा कि उनके लिए ये बहुत शॉकिंग था कि इस पॉइंट पे आके 7वें नंबर पे मतलब अभी टॉप्स हैं वो हैं ऊपर, तो वो उनका निकल जाना उनको काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग लगा। तो उस पे भी बात करेंगे। बहुत कुछ और चीज़ें हुई घर में, उन पे भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। सलमान ख़ान और अनिल कपूर जो हैं वो घर में आते हैं और आज जो अंकिता जी हैं उनका एक दफ़ा फिर से अनिल कपूर से भी उनकी तारीफ़ें करवाई गई और उसके बाद विकी जैन से कहा गया कि भाई चलो तुम भी करो। ये अलहदा से 5 मिनट की और फुटेज दिलवाई जाए, जो कुछ कसर रह जाती है ना उनके फैमिली ड्रामे से, तो चलो ये भी अब और किया जाए। तो वो उनसे वो करवाने की करवाया गया। उसके बाद मिज़ाइल टास्क जो था वो एक करवाया गया कि किसको किस चीज़ की मतलब ज़रूरत है, किसकी किस चीज़ में एक्चुअली में कमी है। अनिल कपूर जो हैं वो अपनी फ़िल्म की प्रमोशन के लिए आए थे, एयरफोर्स से रिलेटेड फ़िल्म थी, तो उसी हिसाब से जो है वो टास्क भी डिज़ाइन किया गया था। तो वो एक मिज़ाइल टास्क करवाया गया। तो उसमें जो है जो बाकी सब ने ठीक है एक दूसरे को दिए। ईशा ने जो है वो अभिषेक को तमीज़ के नाम का वो दिया कि इसमें जो है ना तमीज़ की बहुत कमी है। तो ये बोलते हुए नहीं सोचता या बहुत ज़्यादा जो है वो गलत अल्फाज बोलता है, इस तरह की बातें कही। तो ये तो भाई आपको इक्वली शेयर, अगर अभिषेक बदतमीज़ है तो आप उससे मेरा ख्याल है एक स्टेप आगे ही होंगी, कम तो नहीं होंगी बिल्कुल भी। तो ये वाला तो आपको भी इक्वली जो है ना शेयर करना चाहिए था फिर अभिषेक के साथ। इसी तरह सभी लोगों से पूछा गया कि कौन किसको जो है वो दे रहा है। लॉयल्टी का जो है उसने मुनव्वर ने उसको ईशा को दिया। मेरे हिसाब से ये बिल्कुल बैंग ऑन था कि ये जो है दोस्तियाँ करती हैं अपनी उसके हिसाब से, और उसके बाद इनकी जब फाइट्स हो जाती हैं, जो इनके साथ पर्सनल बातें शेयर की होती हैं, तो ये उन फाइट्स में उन बातों को निकालती हैं, लेके आती हैं। और लॉयल्टी की इनसे बिल्कुल उम्मीद नहीं की जा सकती। तो मेरे हिसाब से जो है ना वो बिल्कुल बिल्कुल ठीक था, बैंग ऑन था। उसके बाद समझदारी के मामले में अभिषेक ने उसको मनारा को किया कि इसको मतलब चीज़ों की थोड़ी लेट समझ आती है, इसमें इतनी वो अक्ल या समझ जो है ना वो कहना चाहिए वो नहीं है। उसने अभी विकी भैया ने मुनव्वर को किया कि फेयर नहीं रहते रिश्तों के मामले में या इस तरह से। तो वो एक ही टॉपिक जो चल रहा है ना मुनव्वर का लेके, तो उनके पास अब और कोई नई चीज़ नहीं है, तो वो उसी चीज़ को जो है वो लेके आते रहेंगे। तो इसी तरह जो है सब घर वालों ने एक दूसरे को मिज़ाइल टास्क में किसी ना किसी वजह से जो है वो टारगेट किया। बहुत ज़्यादा खैर टारगेट नहीं किया गया, जो जिसका रिलेटेड था वो नज़र आया। और अब इस हद तक चीज़ें इस्टेब्लिश हो चुकी हैं कि अब हमें भी पता है कि कौन किसको, सारी चीज़ें जो है ना वो बहुत ऑब्वियस होती हैं, कौन किसको मना रहा उसको अंकिता को, अंकिता मनारा को, इनका ये चीज़ें जो है ना ये चलती रहती हैं। अंकिता का आज फिर एक दफ़ा जो है मैं, अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो कि टास्क के दौरान भी जैसे वो हुआ था, ऑडियंस आई थी, तो जिस तरह से वो रिएक्शन दे रही थी ना भाई, ये अंकिता अपने आप को अब उस स्टेज पे समझ रही हैं, या इनकी असलियत जो अब कुछ हफ्तों से सामने आ रही है कि ये किसी की बातों को भी जो है ना वो खुल के मतलब खुद तो किसी के बारे में कुछ भी बोल सकती है, लेकिन दूसरा कोई इनके बारे में बोलना चाहे, चाहे उसको टास्क के दौरान बोलने के लिए कहा गया है, वो ये चीज़ें जो है ना वो ये नहीं ले सकती। वहाँ पे इनका एटीट्यूड किसी और ही लेवल पे होता है। वो हमें बाद में भी जो एक वो टास्क था जस्ट चिल में करवाया गया, वो चीज़ उसमें भी बहुत क्लियरली जो है वो दिखी। तो ये इनका जो है टास्क हुआ। उसके बाद ईशा जो है घर से इविक्ट हो जाती हैं। ईशा को भी जो उसके फेशियल एक्सप्रेशंस थे, उससे मुझे लगा कि वो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। मुझे लग रहा है कि वो मेरे हिसाब से कहीं न कहीं अरुण और विकी जैन से
पहले अपने आप को बाहर निकलना जो है ना वो उनको थोड़ा हैरान इसलिए ज़्यादा शॉक लगी। और नेगेटिव किसी ने प्ले किया हो या पॉजिटिव प्ले किया हो, लेकिन ईशा ने प्ले तो बहुत किया है। अब वो पसंद नहीं आया बाहर ऑडियंस को, स्पेशली जो इनकी लास्ट के 2-3 वीक्स में तो बहुत ही गंदी गेम रही है, थ्रू आउट रही है। लेकिन लास्ट में आके ये डे बाय डे और नेगेटिव से नेगेटिव जिस तरह के अंकिता हैं, होती जा रही थी। अब अंकिता को तो शो की तरफ से पूरी सपोर्ट मिल रही है, उसको उसकी गलतियों को भी जस्टिफ़ाई किया जा रहा है। वो जो ब्लंडर्स करती हैं, गलत बातें करती हैं, फ़ाउल लैंग्वेज बोलती हैं, वो चीज़ें दिखाई नहीं जाती, हालाँकि पता है कि वो लाइव में दिख जाती हैं वो चीज़ें। तो उनको तो वो चीज़ की फुल सपोर्ट मिल रही है कि वो जो चाहें जो है वो कर सकती हैं। उल्टा उनको बड़ा मासूम और मज़लूम बना के जो है ना वो पेश किया जा रहा है ऑडियंस के सामने। तो ईशा जो है ना वो इस घर से फाइनली एविक्ट हो जाती हैं। जाते हुए भी वो अभिषेक से बोल के जाते हैं कि भाई जो भी चीज़ें हम इसी घर में अब ख़त्म करके, तो ना तू मेरे बारे में बात कर ना मैं तेरे बारे में बात करूं। तो वो मुझे टनल तक जो है वो छोड़ा। अभिषेक उस पे जो है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हुए दिखाई दिए। मुझे समझ नहीं आई कि इतना कुछ इस लड़की की वजह से अगर आपने टॉलरेट किया है, इस घर में इतना कुछ हुआ है, किस-किस लेवल तक आप लोगों की चीज़ें जो हैं वो गई हैं। वो मेंटल पीस जो है वो ख़त्म होके रह गया था। तो उसके बाद फिर अ, उतनी ही वैल्यू देनी चाहिए थी जितनी कि दूसरा कोई एक आम कंटेस्टेंट हो। तो अभिषेक अभी पूरी तरह से उन चीज़ों से मूव ऑन जो है वो नहीं कर रहे। वो फिर जो है ना, मतलब अगर ईशा उनको जैसा लगता है कि ज़रा-सा भी वो ईशा की तरफ से नरमी हो या वो एक इशारा करे ना, तो अभिषेक शायद फ़ौरन उनकी तरफ वापस जाएँ, जो उनके लिए ही अच्छा नहीं होगा। मतलब अभिषेक का जो नज़र आता है कि इमोशनल ज़रूर है, एग्रेसिव है, लेकिन वो दिल के उस तरह से नहीं है। और ईशा बहुत जो इतने दिनों में देखा वो बहुत शी इज़ वेरी शार्प, बहुत कनिंग है। तो ये उनके लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन जब अभिषेक खुद मूव ऑन करना नहीं चाह रहे, आप उन चीज़ों को खुद ही छोड़ना नहीं चाह रहे, जैसे उसका सामान वो स्टोर रूम में रखा गया तो उधर से उसका कुछ हेयर बैंड था शायद, कुछ ऐसा था तो वो उठा लिया। तो ये चीज़ें फिर जो है ना वो मतलब कहीं न कहीं अभिषेक के लिए ही जो है ना मुश्किल पैदा कर सकती हैं यही चीज़ें, कि एक तरफ आप क्लेम कुछ और कर रहे हो लेकिन दिखा कुछ और रहे हो। तो ये थोड़ा-सा जो है ना मुझे कन्फ्यूजन लगा। उतना कि किसी भी घरवाले का चले जाना जितना नॉर्मल जाते हैं तो वो वहाँ तक तो ठीक है, जस्टिफाइड है, लेकिन इतना ज़्यादा करना वो थोड़ा नहीं। इस चीज़ पे उनके मुनव्वर से भी थोड़ी-सी हो जाती है कि भई मैं उसे अपना कंपटीशन, जब मुनव्वर ने उनसे पूछा तो कहते हैं अभिषेक ने कहा कि मैं तो उसे अपना कंपटीशन ही नहीं मानता था। जब मुनव्वर ने कहा कि एक कंपटीशन जो है वो घर से कम हुआ, तो वहाँ पे अभिषेक का ये कहना था। तो बाद में भी वो अलग बैठे हुए काफ़ी सैड जो है वो दिखाई दिए। तो वो मुझे कुछ ज़्यादा समझ नहीं आया अभिषेक का एटीट्यूड, कि आपने अच्छा किया तो आप आज फ़िनाले में हैं। उसकी मुझे लगता है उसकी जो स्पेशली शुरू में की तो इतनी उस लेवल की नहीं कहेंगे, लेकिन ये पिछले 3-4 हफ्तों में जो ईशा जिस लेवल पे कॉन्फिडेंस के पहुंच गई थी ना, इनफैक्ट ओवर कॉन्फिडेंस कहना चाहिए, मेरे हिसाब से उनकी इन चीज़ों ने जो है उनको बहुत, उनकी पॉपुलैरिटी जो थी ना उसको नीचे गिराया बहुत हद तक। तो वरना विकी जैन या उसके मुकाबले में ईशा, मेरे हिसाब से वो पहले बाहर ना निकलती। उसके बाद ये चीज़ ख़त्म हुई है तो वो विकी अंकिता का ड्रामा फिर से शुरू हो गया। और आप वो ना एक चीज़ देख लें कि वो अगर इन चीज़ों पे, कि अब एक लास्ट वीक रह गया है तो वहाँ कहीं न कहीं अगर विकी जैन थोड़ी-सी समझदारी दिखाते हुए चीज़ों को खामोश रहने या चीज़ों पे बात नहीं करते, बाहर जाके करेंगे या जो भी सीन है वो वहाँ पे चुप रहना चाह रहे हैं, तो वहाँ अंकिता लोखंडे को वही यही तो मौका है, लास्ट वीक है, उसे पूरी अपनी सिंपैथी चाहिए तो वो निकाल-निकाल के, खोज-खोज के वो बातें करनी है। और फिर उसके बाद एंड पे बड़ी वो पवित्र रिश्ता जो है ना उसका वो एक किरदार बनना है कि मैं माफ़ी माँग लूँगी, मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती। विकी जैन ने उस पर कहा भी कि भई उसमें क्या जब उनकी मदर इन लॉ के बारे में पूछ रही थी, तो उन्होंने कहा भी कि तू साल में रहती 3 दिन भी उनके साथ नहीं रहती, तो उसमें क्या एक्सपेक्टेशंस या क्या वो उसमें हो सकता है। तो उन बातों की तरफ वो नहीं आ रही थी। विकी सामने से कुछ बोल दे तो वो ठीक है, वो और हो गई। लेकिन आप करती जा रही हो, तो वो ये मुझे लगता है अभी ये कुछ दिन जो बचे ना, ये सारा कुछ हमें और टॉलरेट करना पड़ेगा, इसलिए और क्या ही इस पे बात करें।
ऊपर से मेकर्स भी जो हैं वो पूरी तरह से इसी बात के पीछे लगे हुए हैं। उसके बाद जो है वो जस्ट चिल वाला सेगमेंट आता है, तो उसमें भी जो है वो थोड़ा-सा एक लास्ट था, ज़ाहिर है नेक्स्ट वीक फिनाले है तो लास्ट था, तो उसमें भी थोड़ी फ़न मस्ती भी हुई और थोड़ा जिस तरह से वो टांग खिंचाई होती है ना, वो चीज़ें भी चलती रहीं। एक दूसरे के एक दूसरे को लेके टास्क करवाया गया, वो आगे खड़ा होना था और वो जो है ना, वो जो काला धुआँ मुँह पे पड़ता है, उस तरह का कोई टास्क करवाया गया। सबसे एक दूसरे के बारे में पूछा कि कौन आराम से यहाँ पहुँचना डिज़र्व नहीं करता था या किस चीज़ को लेके। तो ज़्यादातर लोगों ने जो है वो अरुण को टारगेट किया, कि ये पहले हफ़्ते तो पहले 6-7 हफ़्ते तो ये सोते रहे, लेटे रहे हैं इस तरीके से। तो उनको टारगेट किया कि अब जाके, तो ये बात कहीं न कहीं किसी हद तक जो है ना, मैं ठीक भी कहूँगी कि अरुण को ना तो बिग बॉस की तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी, तहलका के साथ बहुत अच्छी उन्होंने एक बॉन्ड शेयर की। लेकिन वो होता है ना, किस्मत की वजह से भी बाज़ लोग बचते-बचाते जो है ना वो आगे निकल आते हैं। तो मुझे लगता है कि अरुण के मामले में कुछ ऐसा भी हुआ है, क्योंकि उनके बारे में नहीं किसी ने सोचा होगा कि ये फिनाले वीक में भी होंगे, लेकिन वो हैं तो ज़ाहिर है फिर डिज़र्व करते ही होंगे जो वो हैं। तो मन्नारा का मुझे सबसे जो वाजिब और जेन्युइन लगा ना, वो मन्नारा ने अंकिता को किया, अंकिता को टारगेट किया कि भई इनका जिस तरह का गेम रहा है उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि ये डिज़र्विंग है या एंटरटेनिंग है। उस तरह से मुनव्वर की भी उन्होंने बात की कि ये दूसरों पे इस तरह से हर वक्त दिल से खेलने वाली बात करती हैं, तो जब इनका अपना फ्रेंड जो है अगर वो फिनाले वीक में पहुंच गया है तो सिर्फ एक टास्क की वजह से इन्होंने उसको टारगेट किया, तो ये किया वो। वहाँ का ये जो है ना, अंकिता का फिर एक दफ़ा बहुत ही रूड बिहेवियर था कि जैसे कि मैंने किस कब बताना है कब नहीं बताना, वो मैं भाई वो भी तो टास्क ही कर रही है। अरुण ने वहाँ बिल्कुल सही बोला कि आप उसको बोलने तो दो, वो भी तो अपना टास्क ही कर रही है जो उससे पूछा गया। तो मेरे हिसाब से ठीक है, मनारा को अगर अंकिता से प्रॉब्लम है तो वो ज़रूर बोलेगी और उसे बोलना भी चाहिए उस चीज़ पे। अभिषेक जो है वो बाद में मनारा से पूछते हुए नज़र आए कि भाई तुमने उस दिन तो कहा था कि हम चारों में से जो है वो अ, हमें अगर हम चारों होते तो हमें मुझे पता है कि कौन होता कौन जाता घर से बाहर, तो आज तुम क्यों अंकिता को जो है वो कर रही हो, मुझे उसकी समझ नहीं आई। उस दिन वो 4 थे, आप 4 थे टीम बी में, तो उसमें हो सकता है कि अरुण ही कमज़ोर हो। तो आज अगर अंकिता भी है और हर एक ने अपना एक टारगेट सेट किया होता है तो उसने उसको किया, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई उसकी बुराई थी। हाँ, मनारा भी जो है मुनव्वर को भी बार-बार चीज़ों को क्लोज़र को लेके जो है ना, अभी तक वो उसी चीज़ पे अटकी हुई हैं। जहाँ पे वो ठीक होंगी, ठीक बोलेंगे कि क्योंकि मुझे अंकिता वाले मैटर पे मनारा बिल्कुल ठीक लगी, ठीक है वो उनका टारगेट है तो है। लेकिन वो एक क्लोज़र वाली बात को कि चीज़ों को क्लोज़र नहीं देते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, तो वो अपने ही अगर दोस्त तो नहीं कहूँगी, लेकिन जिनके साथ आप उठ रही हैं, कुछ दिनों से अच्छी बॉन्डिंग है, तो आप उन्हीं लोगों को वो टारगेट करेंगी, तो फिर आप बदले में क्या एक्सपेक्ट जो है वो करेंगी। तो मनारा और अंकिता का अगर आगे भी चलता है तो मेरे हिसाब से वो ठीक है, क्योंकि ना इनकी कभी फ्रेंडशिप हुई है और अंकिता की तरफ से भी उसने कभी कसर नहीं छोड़ी जो जो कुछ गंद बोला है उसके बारे में। तो अगर वो है तो ठीक है, फेयर इनफ। अगर वो मनारा उसको टारगेट करती है तो मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बल्कि उसने बाकी लोगों से हट के जो है वो टारगेट किया, तो मेरे हिसाब से वो बिल्कुल जो है वो उसने ठीक किया, करना जो है वो बनता था। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो जो अच्छा वो एक टास्क के दौरान वो मुँह पे जो कालक आ रही थी, धुआँ जो भी था, तो वहाँ पे जब मनारा ने अंकिता को नॉमिनेट किया तो बहुत स्मार्ट जो विक्की भैया हैं और उनकी क्लासी जो वाइफ़ है अंकिता जैन, तो वो सामने बड़े अपनी तरफ से दिमाग लड़ाते हैं और टॉवल लेके जो है ना वो सामने पहुंच जाते हैं। तो वहाँ पे अरुण ने बिल्कुल सही पॉइंट, क्योंकि अरुण ने सबके जो है वो इतनी बार वो मुंह पे कालक ली थी, तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा क्यों। तो फिर वो उधर से विक्की भैया पहले बोलने के, तो आप भी अपना दिमाग लड़ाते, यानी विक्की भैया को ना हर चीज़ में अपना दिमाग ही लड़ाना, और बाद में फिर वो इनकी जो वो होती है ना टाइम टाइम फिश मोए मोए जो इनका होता है वो फिर वो अच्छा होता है। और उसी वक्त अरबाज़ और सुहेल ने कह दिया कि भाई टास्क को टास्क की तरह करो, तो तौलिया सामने से हटा के तो आप वो करें। वहाँ पे भी अंकिता मुसलसल वही बोलती जा रही थी, बोलती जा रही थी। जिस बंदे की बारी है वो तो बोलेगा ही, लेकिन आप जो हैं मुसलसल बोल रही हैं और अपनी इनसिक्योरिटीज़ आपको हर मामले में जो है ना
वो दिखानी ही दिखानी है। तो मीडिया राउंड उसके बाद हुआ, वो हमें कल दिखाया जाएगा। मीडिया ने बहुत सुना है कि तीखे-तीखे क्वेश्चंस किए हैं और ज़ाहिर है जो शो के जो है टॉप के अब सिर्फ़ 6 टॉप 6 हैं, तो उन्हीं से पूछे जाएँगे जिनका बहुत ज़्यादा ज़िक्र हुआ है। मुनव्वर से, ये अंकिता से, ये वो सबसे पूछे जाएँगे। कुछ क्वेश्चन ना हमें क्योंकि पहले भी ये देखने सुनने में आता रहा है कि बिग बॉस की तरफ से अप्रूवल के बाद कि कौन से क्वेश्चंस पूछने हैं, कौन से नहीं, तो ये भी बहुत मैटर करता है और ये देखने का मज़ा आएगा कि भई किसको वाक़ई ठीक है, अगर ग्रिल करना है तो सबको इक्वल लेवल पे करो। तो आया यहाँ पे भी उनकी जो अंकिता जी हैं उनको सपोर्ट मिलती है कि उनको थोड़ा जो है ना बड़ा सॉफ्टली ट्रीट किया जाता है या उनको फिर एक दफ़ा मज़लूम के टैग में दिखाया जाता है, तो वो हमें देखने में जो है ना मज़ा आएगा। अच्छा, एक और वो चीज़ मैं भूल गई, वो एपी फ़िज़ का वो विनर जो है डिक्लेयर किया मनारा को, सीज़न का जो है एपी फ़िज़ का। तो वो इतना कभी उसके बारे में सुना नहीं था। तो मुझे लगता है कि ये मनारा को इसका विनर डिक्लेयर करके ना, तो ये जो अंकिता को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं ना ऊपर, तो ये भी एक तरह से उसको क्या कहना चाहिए, एक दिया गया कि भई बस ये पकड़ो विनर, तो साइड पे हो जाए। तो यही रहा है आज की एपिसोड में। अभी देखते हैं, मीडिया राउंड होगा कल, वो कैसा रहता है, मज़े का होगा। तो आप लोगों को कैसा लगा एपिसोड ज़रूर बताइएगा। बाय।